अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज ब्लॉक को कि ओवरसीज ब्लॉक में जो लैंड है, जितनी लैंड इसने ओपन की है, यहाँ पे इजीली कितने प्लॉट अकोमोडेट हो जाएंगे। क्योंकि आज जब हमने लेफ़्ट साइड का एरिया देखा तो काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है वो इसने ओपन कर दी है और साथ साथ लेफ़्ट साइड पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है और स्ट्रीट्स लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ जो चीज़ें थी कि डिप्रेशन वाली लैंड है, जो हमने डिस्क्राइब की थी कि 15 फुट की तकरीबन डिप्रेशन है, तो उसको इसने किस तरह से यूटिलाइज़ किया है, आए जाके देखते हैं और डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि वो जो डिप्रेशन वाली लैंड है उसको किस तरह से कंज्यूम कर रहा है पार्क व्यू सिटी। तो हमारे साथ रहिएगा। इस टाइम हम एंटर हो रहे हैं ओवरसीज और जे ब्लॉक के गेट से। जिस तरह आप लोगों को पता है कि राइट साइड पे ओवरसीज ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे सारा जे ब्लॉक है। ये जे ब्लॉक की जो मेन स्ट्रीट है, इसमें सीवरेज के लिए ये मटेरियल यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और ओवरसीज में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आज देखने को मिली है। और पहले ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से जो राइट साइड है इस पर टोटल 600-700 प्लॉट अकोमोडेट होंगे और जो बाकी लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो आज हम आए हैं, आज हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है और कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं जिसको डिप्रेशन वाली लैंड को जिस तरह से पार्क सिटी ने कंज्यूम किया है, आज हम वो चीज़ें देखते हैं। ये राइट साइड का जो एरिया है, यहाँ पे तो माशाल्लाह सीवरेज का काम बड़ी तेज़ी से जा रहा है। जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है इस पे भी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस टाइम पार्क सिटी ने, तो वो हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ये हम मेन बुलेवर्ड से एंटर हो रहे हैं। राइट साइड का एरिया आप लोगों ने पहले भी हमारी लास्ट वीडियोस में भी देखा है। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम लेफ्ट साइड के एरिया, क्योंकि राइट साइड के एरिया पे 600-700 प्लॉट एकोमोडेट होता है टोटल। लेकिन लेफ्ट साइड के एरिया की अगर आप बात करें तो ये सामने बिल्कुल स्ट्रीट्स बनाना स्टार्ट कर दी हैं इसने। ये सबसे बड़ी स्ट्रीट, जो फर्स्ट नंबर स्ट्रीट होगी, ये सबसे बड़ी स्ट्रीट है। लेकिन इसने ये अच्छी चीज़ है कि ये नीचे से ही स्टार्ट लिया। ये मतलब यहाँ पे इसने फिलिंग नहीं की स्टार्टिंग में, जो फिलिंग थी उसको भी ये पीछे लेके गया है और उस मटेरियल को ये स्ट्रीट्स को लेवलिंग करने के बीच में लगा रहा है। जहाँ पे थोड़ी ज़मीन नीचे है उस पर थोड़ी सी फिलिंग हो रही है, लेकिन अभी वो जो फिलिंग का एरिया वो काफ़ी हद तक पीछे चला गया। तो वहाँ से जो मटेरियल है निकाल के ये पीछे की जगह को लेवल कर रहा है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स जो है वो यहाँ पे हमारे सामने स्ट्रीट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-15 10-10 प्लॉट्स अकोमोडेट होते हैं। और जो बड़ी स्ट्रीट्स है उसमें शायद 25-30 प्लॉट्स अकोमोडेट हों। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी तक जितनी स्ट्रीट्स हैं इसके बीच में इजीली ऑन एवरेज 100-200 प्लॉट्स अकोमोडेट होते हैं यहाँ पे। आगे अगर हम देखें तो ये एक बड़ी स्ट्रीट आगे भी देखने को नज़र आ रही है हमें, जो लगी है। हम जाते हैं, कोशिश करते हैं लैंड के बीच में जाने की, और लैंड के बीच में जाके ये लेफ़्ट साइड का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। एक ये जो स्ट्रीट है ये भी आप देख सकते हैं, एक बड़ी स्ट्रीट हमने देखी थी आगे, उसको भी जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आगे जाके देखते हैं कि जो डिप्रेशन वाली लैंड है इसको पार्क व्यू सिटी किस तरह से कंज्यूम कर रहा है और किस तरह इसको इफेक्टिव बनाएगा पार्क व्यू सिटी। तो आज हम लैंड के बीच में जाएंगे, लेफ्ट साइड वाली जो लैंड थी मेन बुलेवर्ड की, और कोशिश करेंगे जितना आगे जाएं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि खुद देख के कितना प्लॉट इजीली अकोमोडेट हो सकेगा। जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद ये 1500 प्लॉट्स को क्रॉस करे, कि 1500 को टच तो करेगा ही करेगा इंशाल्लाह, शायद क्रॉस भी कर दे 1500 प्लॉट्स को, जिस तरह से ये डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन अब ये जगह देख के जो डेडलाइन है 1 दिसंबर की, वो थोड़ा सा टफ लग रहा है। राइट साइड तो सीवरेज का काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो एरिया सारा, अभी ये हम लेफ्ट साइड के बीच में एंटर हो चुके हैं इस टाइम पे। अगर आप देखें तो ये हम इस टाइम लेफ्ट साइड पे जो लैंड है इसकी, जो हम कह रहे थे डिप्रेशन वाली लैंड है, इसके बीच में हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये मशीनरी भी लगी हुई है इसकी, ये जो रोड मतलब लैंड लेवलिंग का जो काम कर रही है मशीनरी, ये भी इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे, और स्ट्रीट्स पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे। ये बहुत बड़ी स्ट्रीट्स नहीं है, स्टार्टिंग में तो छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो एरिया है सामने, ये मेरे राइट साइड का एरिया जो है, यहाँ पे जब स्ट्रीट्स बनेंगी तो यहाँ पे एक एक स्ट्रीट में तकरीबन 100 प्लॉट्स इजीली अकोमोडेट होते हैं। अगर 10 स्ट्रीट्स यहाँ पे बनती हैं तो ऑन एवरेज 1000 प्लॉट यहाँ पे बहुत इजीली अकोमोडेट होता है, क्योंकि ये इसका जो डेप्थ है इस जगह की वो बहुत ज़्यादा है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज था डिप्रेशन का, अभी उसको देखते हैं कि पार्क सिटी ने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया। तो आप ये देखें तो ये जितनी भी मटेरियल था इन लोगों का, ये मटेरियल इसने इसकी शेप बनाना स्टार्ट कर दी है। और इसको अब ये एक स्ट्रीट है बड़ी, जो फर्स्ट बड़ी स्ट्रीट है, इसको अगर हम देखें तो ये मतलब इसने स्लोप बनाना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह जे ब्लॉक में स्लोप्स हैं, इस तरह से इसने यहाँ पे स्लोप बनाना स्टार्ट कर दिया और मिट्टी को नीचे धकेलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पार्क व्यू सिटी का जो मटेरियल है इसके साथ ये क्या कर रहा है और किस तरह से इसको कंज्यूम कर रहा है। ये आप देखें सारी लैंड। हम आगे भी जाते हैं, आगे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितना प्लॉट अकोमोडेट हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल में अगर ये सारी लैंड, जितनी लैंड पे ये इस टाइम पे मशीनरी वर्क कर रही है, ठीक है, इस जगह पे बहुत इजीली 1000-1200 प्लॉट इजीली अकोमोडेट होता है। तो ये सामने अगर आप देखें तो वो आपको मशीन काम करते हुए नज़र आएगी, और वो जो मटेरियल है सारे का सारा इसको आगे धकेल रही है। तो ये लेवलिंग का काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो लैंडस्केप है इसको नहीं छेड़ेगा। जिस तरह से स्टार्टिंग में तो कुछ चीज़ें आएंगी डिप्रेशन वाली, जिस तरह से जो रोड के साथ है वो तो शायद कुछ एरिया आ जाए डिप्रेशन वाला, लेकिन जो बैक एरिया, जिस तरह से अगर आप ये बैक एरिया देखें तो यहाँ पे इतनी डिप्रेशन आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये स्लोप में जाना स्टार्ट कर दिया इसने। पहले हम देखते थे तो जो ये साथ बाउंड्री वॉल है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इस कटिंग से हो जाएगा, ये जो कटिंग की है इसने यहाँ पे ना, तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा इससे हो जाएगा कि ये इस टाइम लेवलिंग की तरफ जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कम से कम डिप्रेशन फेस करना पड़े अपने क्लाइंट्स को। तो क्योंकि अगर ये इसको सीधा करता तो इसको दो जो चैलेंजेस थे, एक तो क्लाइंट को चैलेंजेस थे कि डेवलप करते हुए उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का फेस करना पड़ती, दूसरा इसको इस जगह को फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए था। तो मेरे ख्याल में इसने लैंडस्केप को नहीं छेड़ा अब ये, और जो नीचे वाले प्लॉट्स हैं, नीचे वाला एरिया जो डिप्रेशन वाला एरिया था उसको स्लोप में लाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मेरे ख्याल में इस जगह को ये 1 दिसंबर तक डिलीवर करना इसके लिए टफ होगा। हाँ, अगर ये डाउनटाउन में जितनी भी मशीनरी है वो यहाँ पे ले आता है और यहाँ पे डिप्लॉय करता है, देन फिर तो पॉसिबल है, चांसेस हैं, फिर भी पॉसिबल तो मुश्किल ही हो, लेकिन 1 दिसंबर से इसकी पोजीशन लेट होगी। जो राइट साइड का एरिया उसको डेफिनेटली पोजीशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल में जो असेसमेंट थी हमारी कि जो लोग ऑल ड्यूज क्लियर कर देंगे प्लॉट, ठीक है, उनको जैसे जैसे क्लियर होते रहेंगे प्लॉट, उनको उस तरह से पोजीशन मिलता रहेगा। लेकिन इस जगह पे डेफिनेटली जब ये डेवलपमेंट कर रहा है तो मैप डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और अगर आप राइट साइड की और लेफ्ट साइड की लैंड में लाएँ तो यहाँ पे ऑन एवरेज ज़्यादा नहीं भी तो 1500 से 2000 प्लॉट अकोमोडेट हो जाता है। और अभी तक जो क्लियर हुए हैं प्लॉट हैं वो तकरीबन 2400 प्लॉट क्लियर हुए हैं। अगर आप वो सामने का रकबा देखें तो ये सामने भी बहुत ज़्यादा लैंड है इसके पास इस टाइम पे, और इसकी भी लेवलिंग का काम हो रहा है। हाँ, ये टाइम टेकिंग होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे जाके भी दिखाएं कि आगे तक कितनी लैंड है इसके पास। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ से जे ब्लॉक तक का जो एरिया है वो सारे का सारा इसके पास है। तो मेरे ख्याल में इसके पास लैंड की कमी नहीं होगी इस टाइम पे, जितना प्लॉट इसने अभी कंपनसेट करना है। हाँ, 6000 प्लॉट की तो लैंड नहीं होगी ये। अगर मैं बात करूँ 2400 प्लॉट जो अभी तक क्लियर हुए हैं वो सफ़र नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग अपने प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर कर देते हैं मेरे ख्याल में वो सेफ़ रहेंगे, और अगर उनका प्लॉट मैप पे आ जाता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर आप ये ऊपर देखें तो यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा, वो बैक साइड पे गेट है इस टाइम पे, और ये जो राइट साइड का एरिया इस पर तो डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी इसने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये टाइम टेकिंग है क्योंकि लैंड लेवलिंग और ये सारा काम, ये काफ़ी टाइम लगेगा इसके बीच में। हाँ, अगर ये सारी मशीनें डिप्लॉय करता है, और क्योंकि बेसिकली अब यहाँ पे अगर डिप्रेशन आती है तो कंपैक्शन का काम भी यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 100% तो ये सॉलिड लैंड नहीं है। अगर इस तरह से हम बात करें, पहले हम कह रहे थे कि 10 से 15 फुट की फिलिंग, तो अब शायद ये 7 से 8 फुट की फिलिंग रह जाएगी, लेकिन फिलिंग फिर भी रहेगी। जो स्टार्टिंग की लैंड है उस पर तो फिलिंग रहेगी। हाँ, एंडिंग की लैंड के ऊपर आप लोग शायद कुछ कंपनसेट हो जाए, लेकिन प्लॉट्स वही ज़बरदस्त होंगे जो राइट साइड पे होंगे, और ये मेन बुलेवर्ड की लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग के प्लॉट होंगे, और जो इस एरिया में आ जाएंगे। बेसिकली ये रकबा बहुत बड़ा है, तो लैंड आप लोग देख सकते हैं। मेरे ख्याल में 1500 प्लॉट इजीली अकोमोडेट होने चाहिए। अगर फर्स्ट फेज़ में 1000 प्लॉट को भी पोजीशन मिलता है तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर कराए होंगे उनको 3-4 महीने के बीच में पोजीशन मिलेगा, क्योंकि रकबा इसके पास काफ़ी ज़्यादा है। आपको ये सारा रकबा नज़र आ रहा होगा। लेकिन एक जो छोटी सी चीज़ है, जो डिले है, वो इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ मशीनरी कम लगी हुई है। आप देखें तो ये टोटल 4 मशीन यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसका पहला फोकस था डाउनटाउन, और डाउनटाउन से जैसे ही ये फ्री होता है और सारी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय करता है तो मेरे ख्याल में एक फुल पेस के साथ जाएगा और बहुत जल्दी डेवलप कर देगा। मेरे ख्याल में 3-4 महीने या मार्च तक इजीली डेवलप कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे इतना कटिंग का काम है नहीं। अगर आपको पार्कपुर सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।